गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 6th क्लास की आप लोगों की जो हिंदी की वर्कशीट आई है और जिसमें हम टिकट एल्बम का भाग 2 आज देखेंगे। और ये कार्यपत्रक 30 है आप लोगों की, जिसकी तिथि 21 जनवरी 2021 रहेगी बच्चों। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमने टिकट एल्बम का भाग 1 पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब आगे बढ़ना है। देखिए किस तरह से नागराजन की एल्बम आ जाने के बाद कक्षा के जो विद्यार्थी थे, दूसरे विद्यार्थी, उन्होंने राजप्पा की ओर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि सब लोगों का इंटरेस्ट, सब लोगों की रुचि नागराजन की सिंगापुर से लाई गई एल्बम में बढ़ गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई में उसकी शान घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही एक धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट ले लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मन ने से चबेना लेकर निकल की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता, है ना। देखो बच्चों, आगे है 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। कितना गलत जवाब राजप्पा ने दिया था। देखिए सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। जब उसका एल्बम बच्चों देखो खरीदा जा रहा था 30 रुपये में, तब उसने कितना गलत जवाब दिया था, है ना। और अब उसके एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं है। तो आगे देखते हैं हम। आगे है कि कोई नहीं पूछता। देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और तुम्हारे घर में जो लड़की है, ये तो हमने पढ़ गया था। तो कोई एल्बम की बात तक नहीं करता। और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम तो फिसड्डी है। क्या कहते हैं? उसका एल्बम तो फिसड्डी है। बच्चों अब कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट हैं? चलिए देखते हैं इसका उत्तर हमने क्या लिखा है। देखिए, राजप्पा के टिकट एल्बम में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान, रूस और कनाडा देश के टिकट हैं। तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता। आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? बताइए बच्चों, आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया है। राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि सब लोग नागराजन की एल्बम को ज़्यादा पसंद करने लगे थे। यही तो बात थी ना। और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं हम बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? और प्रश्न नंबर 4 रहेगा, कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। इसका उत्तर हमने क्या लिखा है। अब राजप्पा बहुत दुखी हो गया था। राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। और राजप्पा, बच्चों आप राजप्पा ऐसे लिखना, राजप्पा आप लोग ऐसे लिखोगे, ठीक है बच्चों। सारे बच्चे ऐसे देख लेंगे कि राजप्पा की शान अब घट गई थी। और इसी तरह से हम उत्तर अपना 4 देखते हैं कि हमें इसमें कौन से अजीब शब्द लगे हैं जो हमने पहले कभी ऐसे नहीं देखे। देखो बच्चों, ठहाका,
ठहाका मारकर सारे बच्चे हंसने लगे थे। पगडंडियाँ, बड़बड़ाना, फिसड्डी, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमने पहले कम ही देखे हैं, कम ही सुने हैं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 5 हम देख लेते हैं कि क्या रहेगा। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। बताइए बच्चों, कक्षा के दूसरे विद्यार्थी जो हैं वो अपनी एल्बम क्यों नहीं बनाते? क्यों राजप्पा और नागराजन के एल्बम की बात ही करते हैं और उनके दर्शक बन जाते हैं? कक्षा के बाकी विद्यार्थी अपनी एल्बम, इसमें पूरा लिख लेना, इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि वो लोग मेहनत और परिश्रम करने से बचना चाहते थे, है ना। परिश्रम करना पड़ता है, कोई भी हम नया काम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमारी मेहनत और परिश्रम तो लगेगी बच्चों, लेकिन सारे विद्यार्थियों में ये भावना नहीं होती, इसलिए वे दर्शक मात्र बनकर रह गए थे। तो इस तरह से बच्चों मैंने सारे 5 के 5 आप लोगों के उत्तर लिख दिए हैं। तो जल्दी से वीडियो को बच्चों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको बच्चों अच्छे लग रहे हैं प्रश्न, आपके लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, उत्तर आपको समझ में आ रहे हैं, तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू बच्चों।